बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर पैगंबरों से तल्लुक़ रखते थे। हक़ ताला ने उन्हें शहर नैनवा में, जिसको आजकल दमिश्क कहते हैं, पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने अपने फ़ैज़ मनसबी आला दर्जे तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और दावत अल्लाह में हमतन मसरूफ़ रहे और खुदावंद कद्दूस की मेहरबानी व इनाम व इकराम से लोगों से को उम्मीदें दिलाई और गज़ब इलाही से भी हर तरह डराया। किसी ने भी फर्माबरदारी नहीं की और हमेशा आपकी रिसालत की तकज़ीब करते रहे, लेकिन किसी ने ज़बान से भी रंज व अजियत देना शुरू कर दिया। एक रिवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद से तल्लुक़ रखते थे। हक़ ताला ने उन्हें दमिश्क में नबी बनाकर भेजा। एक जगह कौम समूद आबाद थी, वह सब के सब बुत परस्त थे। एक रोज़ अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कितनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 लाख से ज़्यादा, और वो सब के सब नाफरमान थे। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी और भेजा 1 लाख आदमी, जिससे कुछ ज़ायद फ़ायदा यानी आकिल बालिग शुमार किए जाएँ तो 1 लाख थे, और सब छोटे बड़ों को शुमार किया जाए तो 1 लाख से ज़ायद थे। एक रिवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 40 बरस तक खुदा की दावत देते रहे और हमेशा कहते रहे कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, यूनुस नबी अल्लाह, और मुर्दा कौम कभी इस कलमे को अपनी ज़बान पर ना लाई। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से ये कहते रहे कि ए यूनुस, अगर हमको पारा पारा भी कर दिया जाए तो भी हम तुमको नबी अल्लाह ना कहेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत मगमूल और मायूस हुए और सारी कौम बुत परस्त में मदहोश थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम के बड़े मजमे में जाकर कौम से खिताब करते हुए फरमाया, ए कौम, ए खालिक के अर्ज़ व समा को छोड़कर क्यों बुत परस्ती करते हो, और इसमें तुम्हारे वास्ते कोई नफ़े की बात नहीं, क्योंकि वो ज़रर के इख्तियार रखते हैं और न फ़ायदे। तुम्हारे खुद तराश गए बुत हैं, लेकिन फिर भी कौम ने कतन इस बात पर तवज्जो ना दी और सारी कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहने लगी, हम तेरे खुदा को नहीं मानते, और फिर ज़िद में आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने लगे। लेकिन बावजूद इस कदर अज़ियत व तकलीफ़ के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बराबर हिदायत करते रहे और हर वक्त उनसे कहते रहे कि ए मेरी कौम, खुदा वाहिद की इबादत करो और लोगों ने जो राह ज़लालत इख्तियार कर रखी है उसको फ़ौरन छोड़ दो। अगर तुमने राह ज़लालत ना छोड़ी तो कहीं खुदा ताला अपना अज़ाब तुम पर नाजिल ना कर दे। और मुझे इस बात से भी खौफ मालूम होता है कि उन लोगों ने जब यूनुस से ये कहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से तहज़ीद अमेज़ अल्फाज सुने तो कहने लगे, ए यूनुस, ये बताओ कि अज़ाब क्या चीज़ है और कैसा होता है। वो मजाक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को हर वक्त किया करती थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनके सवाल के जवाब में फरमाया कि अज़ाब आतिश दोज़ख है। ये जवाब सुनकर तमस्खरे लहजे में उन मर्दों ने कहा, भला इसमें कुछ मुज़ायका नहीं। आखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हट धर्मी और ज़िद से आजिज़ आ गए। फिर जब कोई उम्मीद बाकी ना रही तो कौम को किसी भी वक्त दावत इलाही हक़ को कबूल कर लेगी और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर गामज़न हो जाएगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने खुदावंद कद्दूस से उस जालिम कौम के वास्ते बद्दुआ की तो निदा आई, ए यूनुस, आप अज़ाब तलब करने में जल्दी मत करो, जब वक्त आएगा इस कौम पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाएगा। यह सुनते ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ खफा होकर उस शहर से अपनी कौम को छोड़कर रज़ाए इलाही चल दिए, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनको बला में मुब्तला किया। चुनाचे इरशाद बानी है, तर्जमा, मछली वाले को देख जब चला गया गुस्से से लड़कर और पस समझा कि हम ना पकड़ सकेंगे, पस पुकारा बीच अंधेरों से कि वहाँ कोई हाकिम नहीं तेरे सिवाय, तो बेऐब है, बेशक मैं था गुनाहगारों में, पस खुदा की इस पुकार वो निजात दी और हमने उसको गम से और अंधेरे से, और इस तरह हम निजात देते हैं ईमान वालों को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इबादत के बहुत बड़े शौकीन थे और दुनिया से बिल्कुल अलग थे। हुक्म हुआ उनको कि फ़ौरन पहुँचे शहर दमिश्क, वहाँ मशरिक बाशिंदों को बुत परस्ती से मना करे और खफा होकर चले राह में एक निदा आई। एक बेटे को किनारे पर छोड़कर एक बेटे को कंधे पर ले लिया और औरत को हाथ पकड़कर, और जब वो पानी में पहुंचे, नदी के पानी ज़ोर था। इत्फाकन उस रोज़ ज़ोर की वजह से औरत का हाथ छूट गया और देखते ही देखते वो लड़का जो कंधे पर ले लिया था किसी तरीके से फिसल गया और घबराहट में नदी के किनारे पर आए तो वहाँ आकर देखते हैं कि जिस लड़के को किनारे पर छोड़ा था उसको भेड़िया खा गया।
बेचारा मजबूर होकर जब इस शहर में पहुंचे, वहाँ के सरदारों से मिले और उनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और टट्ठा करने लगे और एक मुद्दत तक वहाँ रहे। आखिर फिर खफा होकर उस कौम के वास्ते अल्लाह ताला से बद्दुआ की और ख़ुद वहाँ से 3 दिन का वादा लेकर सब लोग छोड़कर शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन इस कौम पर अज़ाब इलाही आया और इस शहर के सब लोग जंगल में निकले और सब ने अल्लाह से तौबा की और बहुत गिरफ्तारी की और तमाम बुत तोड़ डाले। इस वजह से अज़ाब हुआ, वो अज़ाब टल गया। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।